हुई नजर आ रही हैं। बंदूक से लगातार इशारे करते हुए डराने धमकाने की कोशिश की गई है। चंदन मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। चंदन, ये पूरा घटनाक्रम ये बता रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही है। तकरीबन 20 से 25 मिनट बैंक के शोरूम के अंदर इस तरह का घटनाक्रम चलता रहता है और कोई पुलिस वाला कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। ये एक तस्वीर और आई है, चंदन आपके पास आऊंगा। यह तस्वीर अपने आप में जो शख्स दो आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक के पैर में गोली लगी हुई है पुलिस के साथ एनकाउंटर में। इसमें चेहरा साफ नजर आ रहा है, इसमें यह चेहरा साफ नजर आ रहा है। दूसरा शख्स वो जो एनकाउंटर में गोली लगी है दूसरे के पैर में, ये दो शख्स जिनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 बैग भी बरामद किए हैं, लेकिन अभी भी 4 लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तकरीबन 6 लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उम्र पर गौर करिए, उम्र 25 से 26 साल। दूसरा शख्स जो घायल है, जो स्टेशन पर लेटा हुआ था, उसकी उम्र भी 25 से 26 साल। यानी कि 25 से 26 साल के 6 लड़के पूरे शहर में उत्पात मचाते हैं, उपद्रव करते हैं चंदन। और पुलिस घटनाक्रम के तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर जाने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। चंदन, मेरी आवाज मिल रही है अब तक? जी बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। हम वही बता रहे थे अपने जी। वो ने बताया कि ऐसे ही घटी जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने सूचना पुलिस को दिया, लेकिन वहां पुलिस के पहुंचने में देरी हुई, जिसके चलते अपराधी आराम से फरार हो गए। हालांकि जो शोरूम के कर्मी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही शोरूम खुला था इसकी सूचना 112 को दी गई थी, स्थानीय थाने को दी गई थी। नगर थाना के भी से बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, तकरीबन 2 मिनट के फासले तारा नगर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। वो तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के गहने लेकर के फरार हो सकते हैं। हालांकि 3 घंटे बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन उनसे बैग बरामद है, उसमें बात खुल सामने नहीं आई है। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर के भी वहां कई सवाल कर रहे हैं, जहां जो शोरूम के कर्मी है, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। पुलिस का ठीक है चंदन, आप बने रहिए, लेकिन जो तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों में वो शख्स जो अभी आरा के एसपी ने बताया कि 2 लोगों के साथ जो एनकाउंटर हुआ था, 2 बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं। पहला बदमाश इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, उसके पैर में गोली लगी है। दूसरे बदमाश की यह तस्वीर रही जो स्टेशन पर लेटा हुआ है, पैर में इसके भी गोली लगी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये दोनों को पकड़ा गया है। इनके साथ 2 बैग भी बरामद किए गए हैं। 6 लड़के पूरे शहर में उत्पात मचाते हैं। 6 लड़के आरा की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़े करते हैं। 6 लड़के जिनकी उम्र 25 से 26 साल है, वो कानून को धता बताते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और उसके बाद कानून व्यवस्था पर जब सवाल खड़े होते हैं, पुलिस एक्शन में आती है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और वो 2 लोग कौन थे, हमने तस्वीर दिखाई। पूरा घटनाक्रम एक बार फिर इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से इस गेट से सबकी एंट्री होती है, सबको गन पॉइंट पर लिया जाता है। बदमाशों के हाथ में पिस्टल है। यह तस्वीर रही बदमाश की जो पिस्टल पर गन पॉइंट पर सबको लेता है और शोरूम में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कुछ गार्ड्स को घुटनों पर बैठने को मजबूर किया जाता है। महिलाएं डरकर एक साइड में चली जाती हैं और उसके बाद तकरीबन 25 मिनट तक यह पूरा लूटकांड अंजाम दिया जाता है। और एक जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे हाथ लगी है वो ये रही। ये वो शख्स है जो स्टेशन पर लेटा हुआ है, इसके पैर में गोली लगी हुई है। और दूसरा जिसके पैर में गोली लगी हुई थी, इसके हाथ में मोबाइल है। ये लुटेरा है, ये लुटेरा है और हाथ में मोबाइल। कानून व्यवस्था की पोल खोलती हुई एक और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यह शख्स जो लुटेरा है, जिसने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर शहर में 25 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो जब अपने स्ट्रेचर पर उसके पैर में इलाज के लिए जा रहा होता है, गोली लगी हुई होती है, पुलिस के साथ एनकाउंटर भी करता है, उसके बावजूद उसके हाथ में मोबाइल होता है। उसके हाथ में मोबाइल है और यह आरा पुलिस की संवेदनहीनता को दिखाती है, संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है।
काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। वो शख्स जो पुलिस से अभी अभी थोड़ी देर पहले एनकाउंटर करके आता है, उससे पहले 25 करोड़ की लूट की वारदात में शामिल रहा है, उसके 4 साथी अभी भी फरार हैं, 25 करोड़ रुपए अभी भी उनकी गिरफ्त में है। उसके बावजूद उसके हाथ में मोबाइल, और ये मोबाइल जब उसके हाथ में वो चला रहा है, चेहरे पर शिकन जरूर है क्योंकि पैर में गोली लगी हुई है, लेकिन ये मोबाइल हाथ में क्या कर रहा है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। ये तस्वीर आरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ी करती है। ये रहा वो शख्स जिसने अभी अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे तक शहर में हड़कंप मचा के रखा हुआ था, जो अपने 5 साथियों के साथ मिलकर 25 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देता है। उसके हाथ में मोबाइल, स्टेशन पर भले ही बैठा हुआ है, वो कुर्सी पर जरूर जा रहा है, उसके पैर में गोली जरूर लगी हुई है, लेकिन हाथ में मोबाइल। ये जो आरा पुलिस है, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो काम करने का तरीका है, किस तरह से ट्रीटमेंट देती है वो अपराधियों को, वो दिखा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। आरा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की 2 बदमाशों के साथ अभी अभी थोड़ी देर पहले मुठभेड़ होती है। एसपी, आरा के एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से लूटपाट को अंजाम दिया गया और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उनकी कार्य करने का तरीका क्या है, पुलिस की कार्य करने की शैली क्या है, वो ये तस्वीर उनकी पोल भी खोल रही है।